हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आपको जानने के मिलेगा कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्न वाली 3.5 का चौथा का पहला नंबर। दोस्तों देखिए, चौथा का पहला नंबर बताने वाला हूं। देखिए, चौथा में टोटल 5 नंबर तक है, यानी चौथा में टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। उनमें से आज हम बनाएंगे चौथा का पहला नंबर। देखिए, चौथा का पहला नंबर क्या कह रहा है, ये स्क्रीन पर आप लोगों को शायद दिख रहा है। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, चौथा का पहला नंबर क्या कहता है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी जो बी है कितना दिन 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए वो 1180 रुपया अदा करता है। इसमें हमें बताना है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात निकालना है। देखिए, इसमें हमें नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य निकालना है। तो क्या बोला, नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य निकालना है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हमें जो निकालने के लिए कहा जा रहा है उसे ही हम मान लेते हैं। देखिए, हमें क्या कहा रहा है, हमें कह रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन। देखिए, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्व। देखिए, सॉल्व लिख लिया। देखिए, हम लोग क्या मान लेंगे, माना कि नियत मूल्य मान लेते हैं, क्योंकि नियत मूल्य हमें निकालने के लिए कहा। माना कि नियत मूल्य हम क्या मान लिए, बराबर x रुपया मान लिए। तथा देखिए, प्रतिदिन भोजन का मूल्य ये भी तो निकालने के लिए कह रहा है। प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य हम क्या मान लेंगे, y रुपया मान लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें x और y जिसको हमें निकालने के लिए कह रहा है उसे हम मान लेंगे। देखिए, हमें नियत मूल्य निकालने के लिए कह रहा था, इसलिए हम x मान लिए नियत मूल्य। हमें प्रतिदिन का भोजन का मूल्य भी निकालने के लिए कह रहा था, तो हम लोग प्रतिदिन का भोजन का मूल्य का हम क्या मान ले, y रुपया मान ले। अब देखिए, प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो ए है, क्या है, ए 20 दिन भोजन करता है। देखिए दोस्तों, 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन का भोजन का मूल्य क्या होगा, y रुपया, यानी 20y होगा। और नियत मूल्य तो नियत मूल्य होगा, तो नियत मूल्य कितना है, x है, प्लस 20 दिन का भोजन का मूल्य y रुपया है। और कितना देता है, यानी सब टोटल मिला के वो कितना दे रहा है, 1000 रुपया दे रहा है। 1000 रुपया दे रहा है तो 1000 रुपया लिख लेते हैं। देखिए, इस तरह से। और इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर एक बार देख लीजिए। देखिए, नियत मूल्य तो ऑलरेडी पहले में किताब में कहा गया है कि नियत एक्स्ट्रा मूल्य है, क्या नियत मूल्य है। तो वो व्यक्ति कितना दिन ठहरता है, यानी 20 दिन का भोजन का मूल्य चुकाता है, यानी 20 दिन का भोजन का मूल्य चुकाता है। देखिए, 20y हो गया, 20 दिन का भोजन का मूल्य 20y इंटू हो जाएगा। अब देखिए, प्रतिदिन भोजन का मूल्य एक्स्ट्रा ऐड होता है, तो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हम, तो कितना टोटल मिला के कितना दे रहा है, 1000 दे रहा है। तो इस तरह से हम इसे समीकरण 1 दिखा दे। अब फिर प्रश्न अनुसार लिखते हैं। देखिए, प्रश्नानुसार लिखे, फिर हम प्रश्नानुसार लिखे। देखिए, प्रश्नानुसार फिर हम क्या लिखेंगे, देखिए, फिर और दूसरा व्यक्ति है, कौन है दूसरा व्यक्ति, बी कहा जा रहा है। बी कितना, उसका नियत भाड़ा तो लगेगा, नियत व्यय यानी नियत किराया तो लगेगा, नियत किराया हम x मान लिया, प्लस अब देखिए वो कितना दिन रहता है, वो कितना 26 दिन, यानी कितना दिन, 26 दिन। 26 दिन का हम लोग क्या कर दे, 26y कर दिए, क्योंकि 26 दिन भोजन का मूल्य से गुणा होगा ना। 26 दिन का भोजन का मूल्य लग रहा है, तो 26 दिन एक्स्ट्रा मूल्य तो लग रहा है हमें, क्या नियत भाड़ा। तो टोटल कितना दे रहा है, 1180 रुपया दे रहा है। इस तरह से हमें इसे समीकरण दूसरा मान लेना है। देखिए, समीकरण दूसरा मान ले। अब क्या करते हैं, हमें x और y का मान निकालना है, क्योंकि हमें x और y का मान क्या माने, देखिए x नियत मूल्य माने है और भोजन का मूल्य, यही तो हमें x और y निकालना है। तो चले हम लोग किस विधि से बनाते, हम इसे देखिए बनाते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। देखिए, विलोपन विधि से बनाते हैं दोस्तों, सबसे आसान विधि है। देखिए, इसमें ये मतलब रैखिक समीकरण को, मतलब उसका x और y को निकालने का 3 विधि है। कौन है, पहला विलोपन विधि, दूसरा वज्र गुणनफल विधि और तीसरा है प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे आसान विधि हमारे क्या है, विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि में हमें किसी भी, यानी दोनों समीकरणों में से किसी भी चर मान का गुणांक को मिलाना पड़ता है। देखिए, इसमें चर मान x का गुणांक कितना है, x का गुणांक दोनों का मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें, किसी से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग क्या लिख लिए, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 2 को उतार लेते, ax प्लस 20y। समीकरण 1 हमारा ये है,
और 1000 के बराबर है। अब उसी तरह x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। देखिए इस तरह से हमें कर देना, अब अंडरलाइन कर देना है। देखिए प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस माइनस कर दे, जहां प्लस अगर माइनस रहने से प्लस का चिन्ह हो जाता है। अब देखिए इन चिन्हों, इन यानी नीचे वाले समीकरण में हमारे जितने जो भी चिन्ह है उन चिन्हों को भूल जाना है, और नीचे वाले समीकरण हम लोग मतलब नीचे में जो हम चिन्ह दिए हैं, देखिए माइनस माइनस का चिन्ह है, उस चिन्ह को हमें याद रखना है। देखिए इसमें प्लस का चिन्ह है, इसमें माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस कट गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। अब 26y में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 6y इज इक्वल टू, देखिए अब क्या करेंगे, 1180 में 1000 को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 180 होगा। देखिए माइनस 180 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस कट गया हमारा, y का y, 180 का 180। अब 6 इस पार में गुणा में, इस पार में आके क्या होगा, बटा में हो जाएगा। देखिए 6 से करेंगे 6 तियां 18, 6 तियां 18 हो रहा है 6। देखिए इस तरह से हम y का कितना, यानी 6 से 180 को काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा। इस तरह से y का मान हमारा 30 निकल गया। अब इसी y का मान को हम समीकरण 1 और 2 हम निकालें, समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं। y का मान हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे क्या है, x प्लस, देखिए समीकरण 1 हमारे ये है ना, x प्लस कितना है 20y इज इक्वल टू 1000 है। तो इस तरह x का मान हमें निकालना है। 20 इंटू y का मान कितना दे रहा है, 30 दिया हुआ है तो 30 लिख लेते हैं, क्योंकि y का मान 30 निकाले ना। x प्लस, अब दोनों को गुणा करेंगे कितना होगा, 2 जीरो है 2 जीरो दे दे, 3 दूनी 6 यानी 600 हो गया इज इक्वल टू 1000। देखिए 1000 हो गए। अब x का x, 1000 का 1000, ये प्लस में 600 इस पार में प्लस में, इक्वल को उस पार जाने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए माइनस 600 हो गया। x बराबर 1000 में से 600 घटाएंगे 400 होगा। देखिए 1000 में से 600 घटाएंगे तो हमारे कितना 400 हो गया। अब देखिए नियत किराया x कितना हुआ, 400 रुपये। यही तो हमें निकालना था, नियत किराया निकालना। और प्रतिदिन का भोजन कितना, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य कितना, y रुपये माने तो y रुपये हमारा कितना निकला है, देखिए y का मान हमारा 30 निकला है तो 30 रुपये। देखिए इस तरह से सॉल्व हो चुका है। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया।